हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज़ में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। वो स्टोरी शुरू में आपको सरप्राइज़ करेगी, लेकिन बाद में एक बहुत ही ज़्यादा गहरी लर्निंग देके जाएगी, जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा और आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो पाएगी, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब ये एक बहुत ही पुराने समय की बात है। एक राजा थे जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेटी थी, जो बहुत ही ज़्यादा गुणवान थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और उनका कोई और बच्चा नहीं था, यानी कि राजा की कोई और संतान नहीं थी। तो राजा ने हमेशा से ये सोचा हुआ था कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा तो जो भी सारा मेरे पास राज्य पाठ है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो मैं अपने उस दामाद को सौंप दूँगा और वही उसके बाद राज्य को संभालेगा। लेकिन मुझे उसके लिए कोई योग्य वर चाहिए, कोई ऐसा वर चाहिए जो शक्तिशाली भी हो और बुद्धिमान भी हो। तो ऐसा कौन मिलेगा, वो हमेशा यही सोचते रहते थे। तो एक बार वो क्या करते हैं कि अपने पूरे राज्य में वो घोषणा करा देते हैं, अनाउंसमेंट करा देते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है और इस कंपटीशन में जो विनर होगा, यानी कि जो विजेता होगा, राजा अपनी बेटी की शादी उस इंसान से कर देंगे और उसे वो सारा राज्यपाट भी सौंप देंगे। अब ऐसा सुन के, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि वो कंपटीशन टफ है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कंपटीशन है क्या, ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन सबको ये बताया गया था कि ये कंपटीशन एक तालाब के पास से शुरू होगा, यानी कि एक तालाब है जो बहुत बड़ा है उनके राज्य में, उसके एक किनारे से ही ये जो कंपटीशन ये शुरू होने वाला है। तो सारे लोग उस किनारे पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो यंग रहते हैं, जवान रहते हैं और जिन्होंने सुना था राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में, वो भी वहाँ पे भीड़ लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये था कि अगर कोई ऐसी चुनौती आएगी जिस चुनौती का सामना हम कर सकते हैं, उस कंपटीशन में अगर हम जीत सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे। अब होता क्या है कि वहाँ पे एक गुरु अपने शिष्य के साथ भी जाते हैं। तो अपने शिष्य के साथ वो जाते हैं और उनको अपने शिष्य पे बड़ा यकीन रहता है। शिष्य को अपने खुद के ऊपर इतना यकीन नहीं रहता है, लेकिन गुरु को अपने शिष्य पे बहुत यकीन रहता है, क्योंकि वो इतने सालों से उसके साथ थे, इतने सालों से वो उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे थे, उसको डेवलप कर रहे थे, कि उन्हें पता था कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विजेता बन सकता है। तो वहाँ पर वो इस इंटेंशन के साथ गए थे कि मैं अपने शिष्य को ज़रूर इस कंपटीशन में भेजूँगा। अब होता क्या है कि जब अनाउंसमेंट हो जाती है और सारे लोग जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको कहा जाता है कि आप एक लाइन बना के, यानी कि एक क्यू बना के उस तालाब के सामने खड़े हो जाएं और प्रोवाइडेड आपको तैरना आना चाहिए। तो कुछ लोग पहले ही कुछ कदम पीछे कर लेते हैं जिन्हें तैरना नहीं आता था, बाकी सारे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अभी लोग देख ही रहे थे और कहा यह जा रहा था कि आपको इस तालाब को पार करना है और जो इस तालाब को सबसे पहले पार करेगा वही विजेता होगा। काफ़ी बड़ा तालाब था और लोग सोच रहे थे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक तैराकी के मुकाबले जैसा है। लेकिन तब तक देखा गया कि बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में मगरमच्छ लाए जा रहे हैं, यानी कि जो क्रोकोडाइल्स हैं उनको लाया जा रहा है और उनको पानी के अंदर भेजा जा रहा है। यानी कि बैलगाड़ियों से क्रोकोडाइल को उतारा जा रहा है और पानी में भेज दिया जा रहा है और अब उस पानी में क्रोकोडाइल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब जैसे ही ऐसा देखते हैं, लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। अभी लोग सोच ही रहे थे कि हम कंपटीशन से बाहर आ जाते हैं, क्या करते हैं। तब तक लोग देखते हैं कि छपाक करके एक आवाज़ आई और वो देखते हैं कि एक युवक पानी में कूद चुका है और वो बहुत तेज़ी से हाथ पैर चला रहा है, क्योंकि मगरमच्छ इधर से छोड़ दिए गए हैं और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो बहुत तेज़ी से तैरता है, हाथ पैर चलाता है और ये करते 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 देखते ही देखते, इसके पहले कि कोई मगरमच्छ उसे पकड़ पाता, वो जो युवक था वो उस तालाब को पार कर लेता है। अब जैसे ही वो तालाब को पार कर लेता है, लोग उसको गोद में उठा लेते हैं, हाथों में उठा लेते हैं, उसके लिए तालियां बजने लगती हैं, क्योंकि और किसी ने तो हिम्मत ही नहीं की। फिर वो जाता है, उसको राजा के सामने लेके जाया जाता है। अब जब ये युवक राजा के सामने पहुंचता है तो कहता है कि सबसे पहले मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूं, उस इंसान से बात करना चाहता हूं जो मेरे पीछे खड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है। वो कहता है नहीं, मुझे उस इंसान से मिलना ही है। तो पता चलता है ये वही युवक है और उसके पीछे उसके गुरु खड़े थे। तो उसके गुरु को लाया जाता है। तो वो कहता है क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने मुझे धक्का मारा था, वरना मैं उस नदी में कभी भी नहीं कूदता, उस तालाब में कभी भी नहीं कूदता। अब लोग बहुत ठहाका लगा के हंसने लगते हैं, लेकिन वो युवक कुछ ऐसा करता है कि लोग चौंक जाते हैं, जैसा शायद अभी आप चौंक जाएंगे।
कि वो अपने गुरु के पैर पकड़ लेता है और उनको पैर पकड़ के प्रणाम करता है और कहता है कि मुझे तो अपनी योग्यता पे इतना विश्वास नहीं था, मुझे तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आपको मुझ में कॉन्फिडेंस था, आपको मेरी योग्यता पे विश्वास था, और अगर आपने मुझे धक्का ना मारा होता तो शायद मैं उस तालाब में कभी भी नहीं कूदता। और आज मैं उसका तालाब में कूद चुका हूँ, उसको पार कर चुका हूँ, इस प्रतियोगिता को जीत चुका हूँ, और अब मुझे ये सारा राज्य मिलने वाला है संभालने के लिए, और मुझे पता है कि आपके आशीर्वाद से मैं राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालूंगा। अब सोच के देखो, एक बात समझना कि कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि किसी चीज़ को लेकर आप घबरा रहे होंगे, आप डर रहे होंगे, लेकिन आपका कोई करीबी, आपका कोई दोस्त, या मे बी आपके पेरेंट्स या आपके कोई टीचर, कोई ऐसे होंगे जो आपको वही धक्का लगा रहे होंगे, यानी कि वो पुश कर रहे होंगे आपको कि आप कर सकते हो, आपको वो करना ही चाहिए, राइट। जबकि आपको खुद को उतना यकीन नहीं था, लेकिन उनको आपके ऊपर यकीन था। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पकड़ के संभाल के रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके ऊपर आपसे भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वो आपको आपकी ज़िंदगी में कहीं बहुत बड़ी जगह पहुंचा देंगे, आपकी ज़िंदगी में किसी बहुत बड़ी सक्सेस की मुकाम पे पहुंचा देंगे, राइट। तो इस स्टोरी से आई होप कि आप कुछ बहुत गहरी बातें समझ पाए होंगे और आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। इस स्टोरी से, इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया, और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।